राजेश द इलेक्ट्रॉनिक्स गुरु में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे पीसीबी। यानी कि पिछले वीडियो में हमने देखा था डायग्राम यानी कि पावर सप्लाई का। जैसे कि यहाँ पे प्रैक्टिकल पीसीबी ट्रेसिंग आपको करना है और ट्रैक का ट्रेसिंग करना है, तो डीसी सप्लाई के ऊपर किस तरह से ट्रेसिंग कर दे, आज हम प्रैक्टिकल करेंगे। फ्रेंड्स सभी प्रैक्टिकल करेंगे। तो यहाँ हमें सेट करना है एसी के ऊपर, क्योंकि हम ट्रांसफार्मर से सप्लाई चेक करते आएंगे। तो रेंज देखिए 200 एसी हो। तो ट्रांसफार्मर यहाँ पे 12012 ये ट्रांसफार्मर यूज़ किया हुआ है। तो मेरे पास ये 012 का ट्रांसफार्मर था दो, तो मैंने यहाँ पे दोनों ट्रांसफार्मर को यूज़ किया हुआ है। तो हम यहाँ चेक करते हैं एसी सप्लाई को। बीच में 0, यहाँ स्टार्ट कर देते हैं। तो सप्लाई देख रहे हैं आप, और ये साइड में 14 आ रहा है और ये साइड में 12 आ रहा है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे दो ट्रांसफार्मर यूज़ किए हैं और उनका एक टर्मिनल जो है 0 मैंने कॉमन कर दिए और बचे हुए जो है इस साइड में यूज़ किए। तो चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ 14 और यहाँ पे 12.5 आ रहा है। तो फ्रेंड्स यहाँ से एसी सप्लाई आ रहा है रेक्टिफिकेशन के लिए, यानी कि 4 डायोड के अंदर। तो 4 डायोड का काम क्या है, एसी सप्लाई को डीसी में कन्वर्ट करना। जैसे कि हमने हाफ वेव रेक्टिफायर, फुल वेव रेक्टिफायर और ब्रिज रेक्टिफायर, जैसे ये ब्रिज रेक्टिफायर यानी कि 4 डायोड यूज हो रहे हैं। यहाँ हम देखेंगे तो इसका डीसी आउटपुट मिलेगा। तो हमें रेंज को डीसी के ऊपर सेट करना है। तो यहाँ से आ रहे हैं, देखिए यहाँ पीसीबी के ऊपर देखिए ट्रैक कहाँ से कहाँ तक जा रहा है। जैसे कि ये ग्राउंड है और ये यहाँ से ये माइनस सप्लाई आ रहा है और यहाँ से ये प्लस सप्लाई आ रहा है। तो इसमें डबल कैपेसिटर यूज़ किया हुआ है। डुअल सप्लाई में 2 कैपेसिटर को सीरीज में लगाया जाता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे कैपेसिटर का एक माइनस टर्मिनल और एक प्लस टर्मिनल, इसे यहाँ पे कॉमन कर दिए और यहाँ से प्लस माइनस देख सकते हैं आप, यहाँ से माइनस और ये प्लस। तो ये जो सप्लाई आ रहा है एक माइनस के लिए जा रहा है और एक प्लस के लिए जा रहा है। तो यहाँ वोल्टेज ज़्यादा रहेंगे, तो मैं 200 रेंज के ऊपर सेट किए। देख सकते हैं आप यहाँ पे 38 वोल्टेज आ रहे हैं। अभी इस वोल्टेज को हमें क्या करना है, रेगुलेशन करना है। तो रेगुलेटेड के लिए मैंने यहाँ पे आईसी यूज़ किया हुआ है। एक माइनस के लिए 7909 और 7809, ये 2 आईसी यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो डुअल सप्लाई रेक्टिफिकेशन यानी कि यहाँ रेक्टिफिकेशन हो रहा है। रेक्टिफिकेशन के बाद रेगुलेट यानी कि रेगुलेटेड सप्लाई यहाँ पे बन रहा है 9 वोल्ट का। तो -9 वोल्ट और +9 वोल्ट ये नेगेटिव सप्लाई के लिए और ये पॉजिटिव सप्लाई के लिए। ये पॉजिटिव सप्लाई यहाँ पे आ रहा है। देखिए ये ट्रैक जो है ये प्लस ट्रैक है, यहाँ से यहाँ तक आ रहा है। फ्रेंड्स ऐसा आइडिया आपको कोई नहीं बताएगा जो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो ये जो ट्रैक है यानी कि जैसे कोई भी पीसीबी हो, ये पावर सप्लाई हो गया या नॉर्मल पीसीबी हो गया, तो हमें ध्यान देना है ट्रैक के ऊपर। जैसे कि हम यहाँ पे कॉमन कर देते हैं, कॉमन माइनस है यानी कि यहाँ पे ये कॉमन कर दिया। अभी यहाँ से चेक करते हैं सप्लाई के लिए, तो ये पॉजिटिव यानी कि देखिए यहाँ से डायोड के थ्रू यहाँ पे आ रहा है, ये डायोड से निकल रहे हैं, डायोड से कैपेसिटर के ऊपर आ रहा है, कैपेसिटर का पॉजिटिव टर्मिनल। यहाँ पे सीरीज पे कनेक्शन है कैपेसिटर के, तो ये 2 माइनस पे
और यहाँ पे जो है वो प्लस और माइनस में, तो ये देख सकते हैं। और यहाँ पे वोल्टेज नहीं बताएगा, देखिए ये प्लस आ गया, प्लस यहाँ तक आ गया, ये देखिए। और यहाँ से एक जंपर लगा हुआ है जो यहाँ तक आ रहा है, यानी कि रेगुलेटर आउटपुट जो है, यहाँ इनपुट है और ये आउटपुट है। और इसमें माइनस में क्या होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम आ जाते हैं कि यहाँ पे माइनस कैसे चेक किया जाएगा। जैसे कि हम पॉजिटिव को रेड प्रोब से यहाँ पे कॉमन करेंगे और नेगेटिव को चेक करेंगे। देखिए यहाँ पे ये इनपुट हो गया, 2 नंबर पिन इनपुट होता है और यहाँ से 3 नंबर पिन जो है वो आउटपुट होता है और 1 नंबर पिन ग्राउंड होता है। देखिए ये नेगेटिव सप्लाई के ऊपर काम कर रहा है, ये आउटपुट है, ये इनपुट है और ये ग्राउंड है। तो ग्राउंड इसमें आ जाएगा। देखिए डायोड से निकल के आ रहा है जो नेगेटिव सप्लाई, वो आएगा आपका 2 नंबर पिन पे और 3 नंबर पिन है आउटपुट है। तो हम यहाँ पे प्लस को कॉमन कर देते हैं तो हमें नेगेटिव मालूम हो जाएगा कहाँ से आ रहा है। ये देखिए यहाँ पे चेक कर दें, ये नेगेटिव है, यहाँ से आ रहा है नेगेटिव सप्लाई और यहाँ से आउट हो रहा है और ये ग्राउंड है, यहाँ से कैपेसिटर के ऊपर ग्राउंड है। ये जो ग्राउंड है कैपेसिटर का, ये ग्राउंड यहाँ पे आ गया है, ये सीधा सेंटर में चला जाएगा आउटपुट के लिए, ये 0 वोल्ट के लिए चला जाएगा। तो अभी हम यहाँ आउटपुट चेक कर दें, यानी कि सेंटर में देखिए ये नेगेटिव है, 8.8 आ रहा है और यहाँ चेक करेंगे तो ये माइनस में बताएगा 8.8। क्यों बता रहा है, क्योंकि ये डुअल सप्लाई है। देखिए माइनस 8.9 मिल रहा है और प्लस 8.9 मिल रहा है, यानी कि ये 9 वोल्ट का रेगुलेटर है। तो ये देखिए एक्यूरेट बताएगा आपको 9 वोल्ट। ट्रैक आपको समझ में आने चाहिए कि कौन सा ट्रैक कहाँ पे जा रहा है। तो यहाँ से ये माइनस के लिए कैपेसिटर, यहाँ पे 2 कैपेसिटर ज्वाइंट होते हैं प्लस और माइनस के लिए, जो माइनस सप्लाई यहाँ, ये देखिए ये जो आउटपुट जो है 9 वोल्ट प्लस में, प्लस के लिए आपका ये जो सप्लाई है ये कैपेसिटर से आएगा, कैपेसिटर से माइनस वोल्ट आएगा जो रेगुलेटर आईसी में जाएगा माइनस के लिए, यानी कि ये 9 वोल्ट प्लस और 9 वोल्ट माइनस के लिए। ये जो यहाँ पे चेक करेंगे ये माइनस, ये माइनस, तो दोनों के माइनस के ऊपर अलग रहेगा। देखिए ये इसका नेगेटिव का जो है रेगुलेशन, यानी कि आईसी जो है रेगुलेटर आईसी, इसके ऊपर माइनस यहाँ से मिल रहा है, ये देखिए यहाँ से मिल रहा है। और इसका जो है आउटपुट का प्लस 9 वोल्ट रेगुलेटर आईसी का, ये यहाँ से कैपेसिटर से मिल रहा है, ये डिफरेंट होता है। ये आइडिया आपको कोई नहीं बताएगा, आप ट्रेस करोगे तो ये मालूम पड़ेगा। माइनस 9 वोल्ट के लिए यहाँ से ये अलग से आ रहा है, यानी डायोड के थ्रू आ रहा है इनपुट के लिए, और ये ग्राउंड के लिए जा रहा है ये कैपेसिटर का माइनस के लिए, और कैपेसिटर का माइनस यहाँ से यहाँ प्लस 9 वोल्ट रेगुलेटर आईसी के ऊपर जा रहा है। तो ये कॉमन हो जाएगा, ये दोनों का जो है ये और ये दोनों कॉमन हो जाएगा। कॉमन होने के बाद ये यहाँ से
आउट हो जाएगा। ये देखिए, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, यानी कि ये पॉजिटिव आईसी से आ रहा है 7909 और ये आ रहा है 7809। ये होता है डुअल सप्लाई। आई होप आपको ये समझ में आया रहेगा। तो फ्रेंड, आपके कुछ भी क्वेरीज रहेंगे तो कमेंट कीजिए। आपको ये प्रैक्टिकल समझ में आया रहेगा। आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया रहेगा तो आप पिछले वीडियो के ऊपर जाओ, वहाँ पे जाके आप देखो पहले, क्योंकि ये समझने के लिए आपको पिछला वीडियो देखना जरूरी, क्योंकि वो पूरा सर्किट डायग्राम उसमें। तो ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, बाय बाय।